राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। बैंक निफ्टी की वीडियो मिल चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे मोमेंटम आज काफी बेहतरीन था और एक सेटअप भी बनता हुआ दिखाई दिया। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे इस एरिया में, चलो पहले 3 कैंडल को देखो। मैं आपको एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। कितना बेहतरीन पैटर्न बन रहा है। बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल और बुलिश कैंडल। साथ के साथ नोटिस करो ये पिछले जो हाई था उससे ऊपर चलती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो यानी कि काफी बेहतरीन पैटर्न है और एक बुलिशनेस आपको मार्केट में दिखाई दे रही है। इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए, यहाँ पे भी आएंगे। लेकिन पहले कुछ चीजों पे फोकस कर लेते हैं। जैसे कि मैं वापस आपको वहीं पे लेके आता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जो पहली कैंडल बनी, इनडिसीजन कैंडल बनी है, कोई डिसीजन नहीं। हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इस एरिया में प्रीवियस डे हाई है और यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग है, लेकिन इसने इनडिसीजन कैंडल बनाई, यानी कि क्लियर नहीं है मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे जो पहली इनडिसीजन कैंडल बनी है इसका ब्रेकडाउन मार्केट ने नहीं दिया है। अगर इसका ब्रेकडाउन देता, यानी कि 23,680 से नीचे अगर प्राइस सस्टेन होना शुरू हो जाता तो आपको मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता था। लेकिन मार्केट में ये सिचुएशन बनी नहीं, मार्केट सीधा बाउंस लेता हुआ आपको दिखाई दिया। फिर यहीं पे एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या यहीं से ही पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस एरिया में अब आपके पास 3 चीजें आ चुकी है। प्रीवियस डे हाई भी आपका यहीं पे हो गया, ट्रेडिंग डे हाई भी आपका यहीं पे हो गया और आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग भी इसी जोन में है। जब तक तीनों का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक पॉजिटिव सिनेरियो नहीं क्रिएट होता। जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, आपके लिए सेटअप बना प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप भी, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप भी। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए, ऑफर भी मिल रहा है, ऑफर का फायदा उठाइए और इन पैटर्न को अच्छे तरीके से लर्न कीजिए। फिलहाल मार्केट में इन तीनों का आपको ब्रेकआउट मिला और मार्केट में एक मोमेंटम आपको देखने को मिल गया। साथ ही साथ कुछ चीजें और नोट करो। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कि बाद में मार्केट में खिंचाव रहा, प्रीमियम में वो उछाल नहीं आया, धीरे धीरे मार्केट बढ़ ऊपर की तरफ रहा था, लेकिन प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं सेलर्स मार्केट को नीचे की तरफ खींच रहे थे। जैसे कि यहां पे खींचने की कोशिश की गई, लेकिन फिर बायर्स जीते, फिर बायर्स धीरे धीरे मार्केट को खींच रहे थे, फिर सेलर्स नीचे की तरफ मार्केट को मोमेंटम लेके आ गए। यानी कि हमें ये बात समझ में आ गई यहां से कि ये जोन पे हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। भाई प्रीवियस डे हाई भी है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखें, लगभग हर एक कैंडल इस रेजिस्टेंस जोन को टच कर रही है अगर आप इतने एरिया में जाएंगे। यानी कि एक रेजिस्टेंस जोन हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज एक और नोटिस करो, इस जोन पे भी एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट ने बनाया था। अब जो ये क्लोजिंग दी है ये इस जोन से नीचे दे दी है, यानी कि ये पूरा जोन आपके लिए एक ट्रैपिंग जोन हो सकता है। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, आपको मार्केट में अगर आपने कोई पोजीशन बना रखी है तो थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अगर पोजीशन नहीं बनाई हुई तो इस तरह के मार्केट से आपको दूर रहना है जब तक कि मार्केट इस जोन से बाहर नहीं निकल जाता। या तो ऊपर की तरफ निकल जाओ या फिर नीचे की तरफ निकल जाओ, तभी आप कुछ प्लान करेंगे। उससे पहले आपको प्लान नहीं करना चाहिए। यहां तक बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गई? आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। आज थोड़ा सा लंबा नहीं करते हैं डिस्कशन, हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मार्केट में अगर आप देखेंगे यहां से काफी बेहतरीन आपको एक मोमेंटम देखने को मिला है। पहले एक रेंज देखने को मिल रही थी, फिर जब से मार्केट इस रेंज से निकला है आपको एक तेजी के साथ ऊपर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये 24,000 के अराउंड ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मैं आपको एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकलता है प्रीवियस डे हाई के जोन में, यानी कि 23,880 के अराउंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की
पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है तो मैंने बताया 23,920 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 24,000 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है ये 23,800 के अराउंड हो सकती है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 23,760 के अराउंड आपके लिए पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मैं आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाऊं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक बार फिबोनाची ड्रॉ करके देखते हैं। यहां से मैंने किया लो से लेके किया ऊपर की तरफ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानने की कोशिश करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाता हूं, ओके, एक ये ड्रॉ कर दिया राइट, और एक मैंने ड्रॉ कर दिया ये, ठीक है। इन दो को ही समझते हैं। अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, मैंने आपको बताया था कि आपके लिए एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 20,800, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.236 का यानी कि 23,763। अगर इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है 0.382 23,683 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ध्यान से नोटिस किया करो भाई, ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। देखो पहले इस एरिया में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, यहां पे भी रेजिस्टेंस, 25th को भी रेजिस्टेंस देखने को मिला था, लेकिन आज 26th को मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट दिया है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करा है, यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी 0.382 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई, यहां तक कोई कंफ्यूजन है ना? आगे डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, जैसे कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो गया, प्रीवियस डे हाई है, अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग दे देता है, ब्रेकआउट दे देता है, तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा। ध्यान रखना, अगर मार्केट ने पहले ही कैंडल के साथ ग्रीन कैंडल बना दी और ब्रेकआउट दे दिया तो हमारा एक सेटअप भी है प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल, तो आप उस पे भी काम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस या टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल होता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने देना, या फिर अगर आप एक प्लान कर रहे हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे दिया तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहीं पे हो सकता है, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन रह सकता है। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देते हैं, इस सिचुएशन पे क्या करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट जोन है 23,800 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? इसी पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेकडाउन दे देता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 0.236 यानी कि 23,763, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 0.382 यानी कि 23,683। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर बाउंस कर गया तो पहला रजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग और ये प्रीवियस डे आई, यहां आप सिर्फ स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, कुछ एग्रेसिवली आपको यहाँ पे प्लान नहीं करना चाहिए। आइए अब एक नजर हम फिन निफ्टी पे भी डाल लेते हैं। फिन निफ्टी पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है? फिन निफ्टी में भी भाई बैंक निफ्टी का अगर आपने एनालिसिस देख लिया तो आपने ऑब्जर्व की होगी, पहले एक रिट्रेसमेंट दिखाया फिर एक मोमेंटम दिखाया, यानी कि रिकवरी दिखा के मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मोमेंटम ले गया, फिर एक जोन में खिंचाव आया और वहां से आपको सेलिंग देखने को मिली, यानी कि कहीं ना कहीं सेलर्स अभी भी चाह रहा है कि मार्केट को खींच के नीचे की तरफ लाया जाए। तो इस सिचुएशन पे आप फोकस कहां करेंगे? भैया आपके लिए प्रीवियस डे हाई काफी इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। अगर मार्केट आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए क्या रहने वाला है? एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहने वाला है? प्रीवियस डे लो। फिर अगर आप इनका ब्रेकआउट मिलता है या फिर इनका ब्रेकडाउन मिलता है तब आप आगे की प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज हम छोटी वीडियो रखते हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करते क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो कल मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आपको प्रोवाइड की जाए, तो उसके लिए सॉरी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।